हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक को कंसेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से क्लियर करने जा रहा हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्याएं नहीं रह जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो अब तो जो लास्ट वाला वीडियो मैंने दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस था। अब आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यही था एट, इन, ऑन, वहां भी यही था। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी है एट, इन, ऑन। तो मैं ऐसा इसलिए आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि आपको वो अंतर समझ में आ जाए कि एट का यूज टाइम बताने के लिए भी होगा, एट का यूज प्लेस बताने के लिए होगा। तो प्लेस में मैं आपको बता ही दिया था कि एट का यूज हम लोग करते हैं कौन सी स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग अब चर्चा करते हैं टाइम को बताने के लिए। तो टाइम क्या बताएगा, तो आपको सीधा बात याद रखना है कि जो आपका प्रीपोजिशन एट है, उस एट से आपको बोध क्या होगा, तो उस एट से बोध होगा आपको क्या है, टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ द डे लगा सकते हैं, टाइम ऑफ डे, यानी कि किसी भी दिन का एक टाइम। जैसे कि कहिएगा डे का टाइम क्या होगा, जैसे मान लो आप बोलते हो 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो ये सब क्या है, उसका एक टाइम है। क्या है, एक टाइम है, दिन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो उस टाइम को जब रिप्रेजेंट करना हो, बोध करना हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यही में लॉन्ग पीरियड आएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 तक मॉर्निंग के अंतर्गत आता है। तो एक समय की एक लंबा अवधि होता है। तो इस लंबे अवधि के साथ हम लोग एट आदि इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोपहर जो होता है, एक्यूरेट 12 बजे को बोला जाता है दोपहर। तो जब दोपहर का प्रयोग होगा तो वहां पर एट का प्रयोग हो जाता है, एट नून हो जाता है। रात का यूज होगा तो वहां पर एट का यूज हो जाता है, क्योंकि दिन का एक हिस्सा ले लिया, लॉन्ग अवधि नहीं ले रहा है। उसी में आप अगर बात कीजिएगा गोधली की बेला, जिसको हम लोग कहते हैं डॉन, तो DAWN वो आपको अंग्रेजी होता है। तो उस वो भी क्या है, कुछ देर का समय, एक पीरियड होता है, जो सूर्य के ढलता हुआ जो समय होता है उसको बोला जाता है। तो वो दिन का एक हिस्सा है, एक पीरियड है, तो वहां आदि पार्ट है, तो उसको उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इवनिंग कहिए तो बहुत एक लंबा अवधि आ जाता है, तो इनका प्रयोग करेंगे। अगर कोई साल ही बताइए, जैसे 2022, जैसे आज ये साल चल रहा है 2022, तो ये 2022 जो है 365 दिन का अवधि है, यानी समय की एक लंबा अवधि है। और समय की एक लंबा अवधि होगा तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब आपको देखना है ऑन। ऑन का यूज कहां करेंगे, डे और डेट, कंफर्म कीजिएगा, डे और डेट। तो डे और डेट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। कंफर्म रखना है, डे और डेट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो ये सब क्या है, डे है, तो डे के साथ हम लोग लगाएंगे ऑन का प्रयोग। या डेट कहिए, 15 अगस्त, 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त, 14 जनवरी ऑन 14 जनवरी, 26 जनवरी तो ऑन 26 जनवरी। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर डे और डेट रहता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, ऑन का प्रयोग। और टाइम का एक लंबा अवधि होता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग। अगर वही किसी डे का एक पार्टिकुलर टाइम आएगा, यानी कि एक भाग आएगा, दैट मीन्स आप कह सकते हैं टाइम ऑफ द डे अगर आएगा, पार्टिकुलर टाइम आएगा तो वहां पर भी एट लगता है। और डे का क्या कहते हैं कि डे का एक टाइम बताएगा तो उसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसका एग्जांपल भी कुछ देखते हैं। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, डॉन, मैं आपको बताया अभी गोधली का बेला। आप इसी में बोलो मिडनाइट। मिडनाइट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं फिर समझाता हूं। मिडनाइट, आप इसी में बोलो नाइट, सनसेट, सनसेट, लंच टाइम, लंच, लंच टाइम। आप इसी में बोलो डिनर, ठीक है। आप इसमें बोलो क्रिसमस,
क्रिसमस। तो और जैसे और भी ले लो 4 बजे यानी 4 o'clock, दोपहर आप ले लो 7 o'clock। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको इससे क्लियर करता हूं, काफी एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया, डॉन दिन का एक पार्ट होता है, दिन का एक टाइम है। किस टाइम को, तो मैंने बोला सूर्य का जो डूबता हुआ समय होता है, उस समय जो लालिमा रोशनी रहती है उस टाइम को बोला जाता है डॉन। तो दिन का एक हिस्सा है यानी कि एक पार्ट है। और हमने आपको क्या बताया, टाइम ऑफ डे यानी दिन का एक टाइम है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग कर देंगे। क्या लगा देंगे, एट का प्रयोग। मिडनाइट जो दिन का मतलब हुआ 24 आवर्स, तो मिडनाइट का मतलब हुआ 12 बजे रात। तो 12 बजे रात भी आपको टाइम का एक क्या है, सॉरी दिन का एक क्या है, टाइम है। तो वहां पर क्या लगाइएगा, एट लगाइएगा। नाइट है दिन और रात, एक टाइम का एक भाग, दिन का एक भाग हुआ दिन और एक रात। तो डे भी रहेगा, तो डे के साथ भी आपको लगता है एट डे, क्योंकि दिन का एक टाइम हो जाता है, रात भी वो क्या है, टाइम है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, एट का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर आता है लंच टाइम, तो आप ऑटोमेटिक है, दिन में एक टाइम होता है जिस समय आदमी लंच करता है, तो लंच टाइम भी आपको क्या बताया, टाइम का बोध कराया, तो वहां पर एट लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देता है सनसेट। सनसेट क्या है, सूर्य के डूबने का समय, तो वो भी एक दिन का एक टाइम है, तो दिन का एक टाइम है, तो वहां पर लग जाएगा एट। डिनर का भी कोई टाइम होता है, तो दिन के यानी कि 24 घंटे में कोई एक टाइम होता है जब आदमी डिनर करता है, तो उस टाइम का बोध कराया, तो वहां भी आपको क्या लगेगा, एट का प्रयोग होगा। जैसे मैंने बताया क्रिसमस, तो क्रिसमस भी एक टाइम है, जो दिन है उस दिन में एक 25 तारीख एक ऐसा दिन आता है जिस दिन के दिन को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। 4 बजे दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे का 4 बजे क्या है, टाइम है, तो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे, एट 4 o'clock। नून दोपहर, दिन में 12 बजे दिन जो होता है उसको बोला जाता है नून, तो डे का एक टाइम है, तो वहां भी यूज हो जाएगा कौन चीज, एट। 7 o'clock 7 बजे दिन भी आपको दिन का एक टाइम है, तो वहां भी आपको क्या लग जाएगा, एट का प्रयोग। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया कि दिन का यानी दिन का मतलब हुआ 24 घंटा, उस 24 घंटा का डे जो होगा, उस डे का कोई भी जो एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, एक टाइम होगा, अगर वो टाइम का बोध कराया, तो उस टाइम के साथ क्या लगेगा, एट का प्रयोग करेगा। और हमने प्लेस में बताया था कि उसका कोई स्थान का बोध कराएगा। तो याद रहे कि अगर टाइम में आते दिन का कोई अगर टाइम का बोध कराएगा, तो दिन के टाइम के साथ हम लोग को क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बोध एग्जांपल देते हैं इनका। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इनमें, आपको याद रखिए लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड में आएगा कौन, मैं वही क्लियर कर देता हूं। तो इसमें आपको आ जाएगा ईयर, देखिए लॉन्ग पीरियड में क्या आ जाएगा, ईयर। अब आपको क्या आ जाएगा, मंथ, वेरी सिंपल, ये याद रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, मंथ या सीजन। ठीक है, ये अगर नाम रहेगा इसका, तो समझ जाइए कि यह लॉन्ग पीरियड है, और इसके साथ क्या लगेगा, इनका प्रयोग होगा। एकदम एक ये तीनों याद होना चाहिए, ईयर के साथ लगेगा इन, मंथ के साथ लगेगा इन, और सीजन के साथ लगेगा इन। कहिएगा कैसे, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे 1920 एक मूवी भी आया था, जैसे अभी आपको चल रहा है 2022, ठीक है, और भी कहिएगा 1990, ठीक है, ईयर तो मैंने कई दे दिया। मंथ में आइए, मार्च है ना, दिसंबर, ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए, अप्रैल, अप्रैल मंथ भी हो गया। सीजन में आइए, स्प्रिंग, ठीक है, विंटर, ऑटम, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल वे क्या बताया कि इन कहां लगेगा, ईयर के नाम के साथ। अब देखो 1920 क्या है, ईयर का नाम है, साल है, तो वहां लगेगा इन 1920,
2022 ये भी आपको साल है, इन लगेगा। 1990 ये भी क्या है, साल है, इन लगेगा। मार्च, मार्च भी क्या है, महीना का नाम है, मंथ, तो इन लगेगा। दिसंबर क्या है, महीना का नाम है, इन लगेगा। अप्रैल क्या है, महीना का नाम है, इन लगेगा। स्प्रिंग क्या है, सीजन का नाम है, इन लगेगा। विंटर क्या है, सीजन का नाम है, इन लगेगा। ऑटम क्या है, तो सीजन का नाम है, इन लगेगा। और इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं लॉन्ग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, मॉर्निंग आपको बहुत लंबी अवधि को बोला जाता है, तो मॉर्निंग के साथ भी क्या लगेगा, इन। अगर आप कहेंगे इवनिंग, क्या बोलेंगे, इवनिंग, इवनिंग, तो इवनिंग के साथ भी क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। तो ऐसे कोई भी टाइम जो लॉन्ग पीरियड का बोध कराएगा उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता ही दिया, ईयर रहेगा, इन लगाइएगा, मंथ रहेगा, इन लगाइएगा, सीजन रहेगा, इन लगाइएगा। इसके अलावा कोई भी नाउन जिसे लॉन्ग पीरियड का बोध कराएगा तो उस लॉन्ग पीरियड के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑन का यूज, जो जिसमें हमने आपको बताया डे और डेट। तो कुछ एग्जांपल हम यहीं पर कर सकते हैं। जैसे डे है, डेज में आइए, जैसे मंडे, मंडे, ठीक है। अच्छा, यहां पर थोड़ा दिख नहीं रहा, हाँ चलिए, मंडे। जैसे आप यहां पर ले लो ट्यूसडे, ट्यूसडे, और भी लीजिए फ्राइडे, फ्राइडे। डेट में लाइए 15 अगस्त, ठीक है। अब लीजिए 26 जनवरी, ठीक है। 30 दिसंबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल काफी है, हम इसी से समझा देते हैं। मैंने आपको क्या बोला, डे और डेट। मंडे क्या है, डे है, तो डे के पहले आपको ऑन लगेगा, ऑन मंडे। ट्यूसडे डे है तो वहां पर लगेगा ऑन, ऑन ट्यूसडे। फ्राइडे भी आपको डे है तो ऑन लगेगा, ऑन फ्राइडे। अगस्त भी आपको डे है तो वहां पर ऑन लगेगा, ऑन 15 अगस्त। आपको 26 भी आपको डेट है तो डेट, सॉरी यहाँ पर 15 भी डेट है तो डेट है तो यहाँ पर लग जाएगा ऑन। 30 जनवरी भी डेट है तो लग जाएगा ऑन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पर आपको इन और ऑन दोनों का यूज होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर जैसे कोई लड़का है, he was born, he was born। अब यहां पर है मंडे, ये he was born मंडे मार्च, यानी कहने का उसका सेंस क्या है कि उसका जन्म मार्च में सोमवार के दिन हुआ। अब देखो क्या करना है, मंडे क्या है, डेट है, तो अभी मैंने बताया डे और डेट रहेगा, तो सॉरी डे है तो डे और डेट के साथ क्या लगता है, ऑन। तो हम लोग यहां पर क्या लगा लेंगे, ऑन। तो ऑन मंडे। मार्च क्या है, तो मार्च तो आपको यहाँ पर मन आती क्या कहते हैं कि मंथ नेम है, और मंथ नेम के साथ हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, इन पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इन, इन मार्च। यानी क्या हो जाएगा, ही वॉज बोर्न ऑन मंडे इन मार्च। उसका जन्म कहाँ हुआ, मार्च में सोमवार के दिन हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस में आसानी से प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना केयर करो और वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने कुंज सर के साथ।